हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपना टाइम। आप लोगों से बातचीत आज एक टॉपिक पे करने का मकसद है कि जो कैरियर के आगाज़ में जो लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए। किसी भी प्रोफेशंस में जो कैरियर के आगाज़ में लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए। आगाज़ से मुराद है कि जिनका एक्सपीरियंस 3 इयर्स 5 इयर्स या इवन जो 10 इयर्स के स्पैम में हैं जो लोग, उनको किस तरह आगे कॉरपोरेट लेवल पे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह उनको अपनी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कैसे उनको स्विच करना चाहिए, किस तरह उनको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। अभी कुछ दिनों से मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैंने कुछ लोगों को कनेक्ट किया, कुछ लोगों से इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिला पाकिस्तान में, जिनका एक्सपीरियंस 5 साल या 7 साल के नज़दीक था। तो जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो वो बजाय कैरियर प्रोग्रेशन या अगर उनका लीडरशिप लेवल इंप्रूव हो रहा है या कॉरपोरेट जो लैडर का जो स्टेप है वो इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, वो लोग उसके बारे में कोई इतने परेशान नज़र नहीं आए मुझे, या कंसर्न नज़र नहीं आए कि अगर हम ये अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं जो कि एक नेक्स्ट लेवल है, जो हमारे कैरियर प्रोफाइल में कॉरपोरेट लेवल में हमें लीडरशिप लेवल में हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है, वो लोग उसके बारे में कंसर्न मुझे नज़र नहीं आए। जो कि यही वजह है कि वो लोग कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने में फिर नाकाम रहते हैं और फिर आगे अगर मूव करते हैं तो 1 या 2 साल बाद या 6 महीने बाद वो कहते हैं ये तो हमारे कैरियर एस्पिरेशंस के मुताबिक नहीं है वो अपॉर्चुनिटी। तो काइंडली मेरा मशवरा है वो लोग जो अभी किसी भी प्रोफेशन में हैं, स्टार्टअप लेवल पे हैं, एग्जेक्टिव लेवल पे हैं, ऑफिसर लेवल पे हैं या मिडिल मैनेजरियल लेवल पे हैं, स्पेशली वो लोग जिनका एक्सपीरियंस 10 इयर्स के स्पैम के अंदर अंदर है, उन लोगों को सैलरी से ज़्यादा अपने कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए कि किस तरह वो एक स्टेप लेवल भी अगर उनका इम्प्रूव हो रहा है तो उनको रिस्क लेना चाहिए। किस तरह अगर थोड़ी बहुत सैलरी भी इम्प्रूव हो रही है और उनका कैरियर आगे जा रहा है उस पोजीशन से, तो उनको मूव होना चाहिए। अगर इवन के सैलरी या पर्क्स इम्प्रूव नहीं भी हो रहे और उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं अब्रॉड जाने का मौका मिल रहा है या रिस्क टेकिंग जॉब है या एक अच्छा आगे वो समझते हैं कि अगर हम इस पोजीशन पे 1 या 2 साल काम करते हैं तो हमें आगे हमारे प्रोग्रेस के चांसेस बहुत हैं। अगर हम लेट से इस मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं और अगर हम अब्रॉड मैनेजरियल लेवल पे ही चले जाते हैं और पैकेज में भी इतनी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, आल तो इंप्रूवमेंट आती है अगर आप अब्रॉड मूव करते हैं किसी भी पोजीशन पे, आपकी जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं वो इंप्रूव होते हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई बिग जंप भी नहीं आ रहा, अगर सेम सेम है, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आती है, तो अगर आप देखते हैं कि अगर आप अब्रॉड मूव हो जाते हैं और 2 साल बाद या साल बाद आप देखते हैं, 3 साल बाद आप देखते हैं कि मेरा कैरियर जो प्रोग्रेशन है कॉर्पोरेट लेवल में, मेरे लीडरशिप इंप्रूवमेंट में, अगर मैं आज $4,000 पे जा रहा हूँ बाहर या $3,000 पे बाहर जाता हूँ या $5,000 पे बाहर जाता हूँ और ये सर्टन सेट ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, तो 3 साल बाद मैं इसको $10,000 कर सकता हूँ या 3 साल बाद मैं इसको $12,000 कर सकता हूँ, $15,000 कर सकता हूँ। अभी कुछ लोगों ने मुझसे जो राब्ता किया तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि एक तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि उनकी जिस स्लैब में वो लोग काम कर रहे हैं उसमें स्लैब में अब्रॉड में पैकेज क्या चल रहा है। अगर वो मैनेजरियल लेवल पे हैं किसी एफएमसीजी में या किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में, तो अब्रॉड अगर वो अफ्रीकन कंट्री या मिडल ईस्टर्न किसी कंट्री में मूव करने के लिए विलिंग हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उनकी रिसर्च ही नहीं है कि वो वहाँ पे पैकेज क्या चल रहा है। अगर आप उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो कहते हैं जी जनाब हमारी एक्सपेक्टेशन है जी $12,000, $10,000, $8,000। तो काइंडली प्रॉपरली रिसर्च कीजिए, हो सकता है आप इतने ही कमा सकते हैं वहाँ जाके, आपका जो प्रोफाइल है आप इतने भी अगर मूव करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। मेरी एक एडवाइस आप लोगों को ये है, प्रॉपरली रिसर्च कीजिए। जो जितने भी ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं या अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो स्पेशली जो मैनेजरियल लेवल की जो सैलरी है वो $5,000 से $6,000, इससे ज़्यादा नहीं है, और वो सारी आपकी एक किस्म की सेविंग होती है। अगर क्योंकि जो भी हेडहंटर या रिक्रूटर होता है उसका एक बजट होता है, उसने दूसरी कंपनी से एक बजट लिया होता है कि मुझे इस सर्टन सेट ऑफ स्किल्स के हमें बंदे चाहिए और ये क्वालिफिकेशंस के हमें लोग चाहिए और उनको ये एक्सपीरियंस के लोग चाहिए और हमारा ये बजट है, तो वो उस बजट से आउट नहीं निकल सकते। और वही ऑलमोस्ट इंडस्ट्री का जो जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं ना, वही ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड होता है इंडस्ट्री का, कि वो जो मैनेजरियल लेवल पे अगर किसी अफ्रीकन कंट्री में
$5,000 है तो वो $5,000 से $5,500 हो जाएगा, $4,500 हो जाएगा, ये $6,000, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएंगे। और मूव करने से पहले आप जो है कंप्लीटली अपने पर्क्स को देखिए कि आपकी नेट सेविंग कितनी होगी, क्या होगा, वो सारा देख के फिर आप डिसाइड कीजिए। ना कि आप अगर यहाँ पे 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आप कहें कि जी हमें जो है ना $10,000 वाली जॉब चाहिए या $8,000 वाली जॉब चाहिए। अगर कैरियर के जो पहले जो साल होते हैं, 5 साल या 10 साल होते हैं, इसमें आपको सैलरी से इतना कंसर्न नहीं होना होता, आपको अपनी कैरियर के बारे में ज़्यादा कंसर्न होना होता है कि आप अगर लीडरशिप के किसी लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको अगर आप किसी पोजीशन पे स्विच करते हैं 2 या 3 साल बाद, आपका प्रोफाइल जो है वो कितना इंप्रूव होगा। क्या आज अगर आप एक लेवल पे मूव करते हैं तो 2 साल बाद आप वहाँ पे जो है नॉलेज गेन भी करेंगे, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको आएगा अब्रॉड का, और आप काफ़ी कुछ पैसे भी सेव कर लेंगे, नो डाउट। ये नहीं कि बाहर आप सेम उस पे जाते हैं, सैलरी पे जाते हैं। बाहर अगर आप मूव करते हैं तो आपके सैलरी पर्क्स में, बेनिफिट में इजाफा होता है। लेकिन 2 या 3 साल बाद आप वहाँ पे अगर आप लेट से आज अगर आप $4,000 पे मूव करते हैं तो 2 या 3 साल के बाद आप $8,000 उसको कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो अगर आप जनरल मैनेजर लेवल पे मूव करते हैं तो आप जनरल मैनेजर के लेवल पे पहुंच सकते हैं 3 साल बाद वहाँ पे, और आपको उस कंट्री का एक्सपीरियंस भी आएगा, उस जो डिफरेंट लोगों से मुलाकात करने का मौका भी मिलेगा। आप लीडरशिप के 1 लेवल को, 2 लेवल को क्रॉस कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली अपनी रिसर्च करें और मूव करें किसी भी कंट्री में। और जो रिक्रूटर या हेडहंटर है उसके पास अपनी डिमांड्स रखने से पहले प्रॉपरली जो इंडस्ट्री का नॉर्म है, जो स्टैंडर्ड है, वो डिमांड करें जो कि वहाँ पे चल रहा है। ये इस तरह आप नहीं फ्रस्ट्रेट होंगे और इस तरह आपको कोई नहीं होगा। जो मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया, कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया, अभी कुछ मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को कनेक्ट किया हेडहंटर्स के साथ, रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल्स के साथ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी डिमांड्स भेजी कि जो वहाँ पे जो सीईओ की सैलरी होती है, वो जो मैनेजर लेवल के जो लोग हैं वो एक जो है वो सैलरी डिमांड कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है ये तो सीईओ, सीओओ, सीएफओ या जो डायरेक्टर लेवल के जो लोग होते हैं बड़े, ये इतने जो सैलरी सेट है ये तो उन लोगों का पैकेज होता है, और ये हमारा मैनेजरियल लेवल पे तो इतना पैकेज नहीं होता। तो इस तरह आप फ्रस्ट्रेट होंगे और आपको कोई भी जो जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं होगी, और आप इस तरह फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे और जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी आप वो भी खो बैठेंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एक अवेयरनेस देना था। आप काइंडली जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा अपने जो प्रोफेशनल्स हैं, और काइंडली ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर फ्यूचर गाइडेंस वीडियोस। और ये जब भी मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस जो वीडियोस हैं वो बनाता रहूँगा, ताकि आप लोग भी अपने कैरियर में प्रोग्रेस करें और तरक्की कर सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।